ॐ गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, राजा को अपना पूरा ध्यान अपने राज्य की सुव्यवस्था और समृद्धि में लगाना चाहिए। उसे धर्मपूर्वक आचरण करना चाहिए तथा धैर्यवान और विवेकी होना चाहिए। हर जगह से सार ग्रहण करने में राजा सक्षम होना चाहिए। गुप्तचर विश्वासु होना चाहिए। मंत्रियों से सलाह लेकर सही निर्णय करना चाहिए तथा व्यर्थ अकड़ में शक्ति नहीं गंवानी चाहिए। बलवान के साथ व्यर्थ में रक्षा के लिए शुद्ध एवं श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। उसी श्रृंखला में विदुर जी आगे कहते हैं, मानेन रक्ष्यते धान्यम् अश्वान् रक्षत्यनुक्रमः अभीक्ष्णदर्शनं गाश्च स्त्रियो रक्ष्याकुचेलतः न कूलं वृत्तिहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। तोलने से अनाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े की रक्षा होती है, प्रेम पूर्वक देखभाल करने से गायों की रक्षा होती है तथा वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है, चाहे वे मेले कुचेले ही क्यों न हो। अन्न का निश्चित अवधि में उपयोग कर देना चाहिए या तो फिर उसको कोल्ड स्टोरेज या कुदरती कीटनाशकों से रक्षा करनी चाहिए। घोड़े को सिर्फ खड़ा रख के खिलाने से नहीं, बल्कि साथ साथ दौड़ाने से रक्षा होती है। गायों की रक्षा उसकी सही देखभाल से होती है और स्त्रियों की रक्षा वस्त्रों से होती है। महाभारत काल में भी कही गई ये बात आज भी सांप्रत समय में भी कितनी सटीक है। इसी तरह आगे कहते हैं, श्रणहीन मनुष्य के इस तरह महत्व नहीं बढ़ जाता कि उसने उच्च कुल में जन्म लिया है। ऐसा मेरा दृढ़ मत है कि उच्च कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति नीच हो सकता है और नीच कुल में जन्म लेकर भी श्रेष्ठ हो सकता है। अर्थात मनुष्य की श्रेष्ठता का आकलन उसके आचरण से होना चाहिए, न कि कुल से। फिर आगे कहते हैं, यह ईशु परिवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनंतक। जो दूसरों के धन, सौंदर्य, बल, कुल, सुख, सौभाग्य तथा सम्मान से ईर्ष्या करते हैं, वे सदैव दुखी रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, अकार्यकरणात् पीतः कार्याणां च विवर्जनात् अकाले मंत्रभेदाच्च येन माद्येन ततः पिबेत्। न करने योग्य कार्यों को करने से, करने योग्य कार्यों को टालने से तथा कार्य सिद्ध होने से पहले गुप्त मंत्रणा के प्रकट होने से डरना चाहिए तथा ऐसा पेय कभी नहीं पीना चाहिए जिससे नशा चढ़े। आज बस इतना ही। हरि ओम।